लिखेगा तब ना, लिखेगा बहुत बेनिफिट होगा। अल्टीमेटली लास्ट में लिखना ही होगा। आज लिखो, कल लिखो, परसों लिखो। जैसे मम्मी लोग घर में बोलती है ना, कुछ तो खाना बनाना सीख लो, काम आएगा। तो आज बनाओ, कल बनाओ, परसों बनाओ, बनाना तो एक दिन पड़ेगा। कितना दिन स्विगी करोगे, जोमेटो? एक दिन माड़ भात के लिए भी भात बनाना होगा, बोथल भात के लिए भी भात बनाना होगा। तो सीखना तो पड़ेगा कि वो प्रोसेस में जाना है। तो आज करो, कल करो, परसों करो, करना तो पड़ेगा। काल विभाजन, एक दो मिनट और रुक जाते हैं, है ना? आने दो, अमित भैया लोग को आने दो, प्रवीण लोग को आने दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और भी कुछ सर आप लोग कुछ लिखे हैं? पहले वाला क्या लिखे हैं, दिखाइए। अपने से लिखे हैं या फिर मेरा वाला? अच्छा, भर भाव, ठीक है। बहुत सटीक इंट्रोडक्शन है, बहुत सटीक इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक के लिए। आप ही लोग का वेट कर रहे थे हम लोग। आशीष अरे यार, गोड़ा चौक में ना एक ऑटो वाला जो पानी नहीं भरता है, वो जार चौक से अपना सीधे जा रहा है, वो भी सीधे जा रहा था, अचानक से टर्न मार दिया। टर्न मारा तो साइड में रगड़ खा गया, हल्का सा। आज अपना नाम लिखाइए गया मेरा भी रगड़ में। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, सीधे एकदम टू द पॉइंट में काम का बात करके इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, बहुत अच्छा है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ सही है। तो ये जो बॉक्स बनाया हो ना, तो ये बॉक्स के अंदर में लिखो इस टॉपिक का, नागपुरी सादरी भाषा क्षेत्र, इस बॉक्स के अंदर का है ना। इसमें एक लाइन ये लिख दो, इस कारण से जो हमारा केंद्र है गुमला का क्षेत्र, वो नागपुरी मानक का केंद्र है, यही सब रीजन के कारण। और गुमला क्षेत्र का चौहद्दी दिखा दो कि गुमला क्षेत्र का चौहद्दी कैसे बाकी से मिल रहा है, नज़दीक है, समझ रहा है ना? वो एक थोड़ा सा दिखा देगा तो वो और उसको जस्टिफाई कर देगा, वो पॉइंट को ऐड कर देना। ठीक है, बहुत अच्छा कोशिश है। बट कोई आंसर अगर आप लिख रहे हैं ना तो पूरा कंप्लीट लिखिए, ठीक है? और आप लोग भी कुछ लिखे थे क्या, इंट्रोडक्शन वगैरह? हाँ, इंट्रो ही। ठीक है, हो गया ना? तो आज हम लोग देखते हैं जो कल हम लोग देखे थे। हम लोग इस क्षेत्र को देखे थे काल विभाजन, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, जो विभिन्न विद्वान मत था ना, विद्वान लोग का मत देखे थे कि किस तरह काल विभाजन किया है। ये एक पहलू था। दूसरा पहलू है ऋतु, हम लोग देखेंगे काल विभाजन का आधार। यहाँ पे ये था कि ये काल विभाजन विभिन्न विद्वान लोग तो बोल दिया,
नौरंगी साहब कैसे कर दिए, बीपी केसरी साहब कैसे कर दिए, नागपुरी पजरा पत्रिका में कैसे हुआ, ये विभिन्न तरीके से तो कर दिया। बट क्वेश्चन अब अगला आएगा कि कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है काल विभाजन का। अगला तो उसका आधार क्या होगा, तो उसको आधार देखने के लिए हम लोग अन्य भाषा का परीक्षण करेंगे। आधार देखें, पूरा परीक्षण नहीं करेंगे, हम लोगों को कोई R&D नहीं करना है, हम लोग बस एक बेसिक चीज़ निकालेंगे किस तरह से वहाँ किया गया है। उसके बाद हम लोग अपना एक आधार बनाएंगे कि कौन सा आधार बेस्ट हो सकता है। इस आधार को बेस्ट बनाने में हम लोग को नागपुरी भाषा को ध्यान रखना है। हर भाषा का अपना इतिहास है, हर भाषा का अपना क्षेत्र है, हर भाषा का अपना शैली है, तो हर भाषा का अपना विशेषता है। तो इस आधार में हम लोग नागपुरी भाषा का जो विशेषता है ना, कर विशेषता जो है उस पे ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि नागपुरी भाषा का विशेषता में या इसके इतिहास में जानने के लिए हम लोग को पता है कि दो तरह का साहित्य का इसमें प्रयोग हुआ। एक हुआ लोक साहित्य और दूसरा हुआ मौखिक शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य, अब देखो इस विशेषता में इसको भी हम लोग को ध्यान देना है। लोक साहित्य में इसका कालक्रम का निर्धारण करने में क्या हम लोग का नामकरण, आखिर नामकरण भी तो एक पार्ट है। अगर किसी समय में एक पर्टिकुलर टाइम में नागपुरी को अगर गंवारी बोला तो कुछ पर्टिकुलर टाइम में बोला गया होगा, तो कहीं ना कहीं वो काल में यूज़ हो रहा होगा। तो नागपुरी का नामकरण जो है उसको भी हम लोग बेस बनाएंगे, हल्का सा टच डालेंगे। और नागपुरी का विशेषता में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है न, जो नागपुरी का जन्म जो दिया है वो लोक वाक से दिया है। लोक से, जो बेसिकली जो गांव के क्षेत्र में जो यूज होता था उससे निकल के आया है। फिर उसका जब साहित्यिक पहलू को जब टच किए तब जाके उसका और विकास होने लगा और श्रेष्ठ साहित्य के रूप में डेवलप हुआ। तो क्या हम आधार में उस पहलू को छू रहे हैं या नहीं छू रहे हैं? जब हमारे गांव में हमारे पूर्वज लोग उस वक्त में दादी का दादी लोग जब बोलता होगा तो उस वक्त का भी डिसीजन होगा ना। तो इस आधार में क्या हम उसको देखेंगे या नहीं देखेंगे? यहाँ पे जो अन्य भाषा है, जैसे मान लो हिंदी है, हिंदी का जो उसमें भी विभिन्न विद्वान लोग अपना मत दिया हुआ है, लेकिन उसको एक समग्र दृष्टि से हम लोग देख लेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया को देख लेंगे कि हाँ ये एरिया में बांटा है, तो उसको आधार बना के हम नागपुरी में घुसेंगे। लेकिन नागपुरी का जो इम्पोर्टेंट पहलू है उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी हम लोग को छूना है। लोक तत्व का चीज़ को इंक्लूड किया है कि नहीं हमारा आधार, हमारे आधार में वो सब इंक्लूड है या नहीं है उसको देखना है। नामांकन का चीज़ को देखना है। तो ये सब चीज़ का समग्र रूप से हमारा आधार तैयार होगा। ये सेकंड पहलू है। थर्ड पहलू क्या है जो हम लोग देखे नागपुरी में बोला कि थर्ड में कवि वाला पार्ट, जिसमें हम लोग जैसे आदिकाल दिया हुआ होगा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यहाँ पे अब क्वेश्चन बनेगा कि काल विभाजन करते हुए आप किसी एक आदिकाल का कवि का साहित्यिक कृति का विवरण दो या समीक्षा करो, या फिर बोल देगा तीनों में से। और अगर आपको मेहनत कराएगा कमीशन, बोलेगा बच्चा लिखे पूरा एग्ज़ाम में 5000 वर्ड लिखे, अगर ये चाह ले तो बोल देगा कि नहीं ठीक है, तीनों का काल का एक एक आदमी का जो आपको सबसे बेस्ट लगता है उसका कवि का साहित्यिक परिचय दो और क्यों तुमको बेस्ट लगता है, और थोड़ा ओपिनियन आपका बेस्ट बना देगा। मतलब इस स्तर से सोचना है। तो ये तीसरा पहलू है। तो तीसरा पहलू हम लोग का साहित्यिक एरिया से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग इस एरिया को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जो कल नहीं आया तो उसको भी समझ में आ गया? कोई चीज़ छोड़े तो नहीं? चलो लिखो आज का
अब ये देखिए सब कनेक्टेड है, ये टॉप, ये जो पहला कल जो पढ़ा है और आज जो पढ़ा है दोनों कनेक्टेड है। क्वेश्चन जैसे आएगा उसके हिसाब से आप मोल्ड कर दीजिएगा, उसके हिसाब से कंटेंट को उठा लीजिएगा, उसके हिसाब से जो जो वर्ड यूज़ करना है, लाइन यूज़ करना है, उस तरह हिसाब से उठाइएगा। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में सब दे दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइए मालिक बैठिए, आप ही कहीं तैयार थे। अरे यार एक सेकंड रुको, हम आते हैं, मेरा दूसरा आ गया है, नीचे गाड़ी से आते हैं, दूसरा कॉल नोट्स आ गया।